भाजपा का पट्टा पहनकर सार्वजनिक फोटो वायरल होने के बाद सेवा समाप्त की मांग की गई है। असल मामला उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के सचिव राजीव तिवारी का है। आपको बता दें कि विधायिका के अंडर में कार्यपालिका कार्य करती है, लेकिन दोनों की गरिमा अलग अलग है। शासकीय सेवक का दायित्व होता है कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून और कार्य योजना का सफल क्रियान्वयन जनता के बीच करे, लेकिन चंद रुपए और मोटी कमाई की कुर्सी के लालच में कार्यपालिका विधायिका की इस तरह गुलाम हो जाती है कि इन्हें ना तो सामाजिक मर्यादा का डर रह जाता, ना कोर्ट का। खासकर अगर रीवा की बात करें तो रीवा के लिए सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि रीवा के कलेक्टर, एसपी, जिला सीईओ, एसडीएम, थाना प्रभारी, जिला शिक्षा अधिकारी को हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाया है और यही टिप्पणी की है कि जनता के लिए कार्य करें। दरअसल ताजा मामला उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के पीए राजीव तिवारी का है, जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। राजीव तिवारी के इशारे पर ही लोगों पर झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। स्थानांतरण करवाना हो या कोई अन्य काम, बिना राजीव तिवारी के फोन कोई भी कार्य नहीं होता। ऐसे आरोप अक्सर इनके ऊपर लगते रहे हैं, लेकिन एक राजीव तिवारी की फोटो सार्वजनिक हो गई जिसमें गले में बीजेपी का पट्टा पहनकर फोटो खिंचवाते दिखे। कार्यक्रम की फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस कमेटी ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और राजीव तिवारी, जो भोलगढ़ संकुल मार्तंड क्रमांक 3 में पदस्थ है, उनकी सेवा समाप्ति की मांग की है। कांग्रेसियों ने कहा कि राजीव तिवारी शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, जो देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन उनके द्वारा इस पद की गरिमा को तार तार किया गया। इनके द्वारा भाजपा के सदस्य जैसे कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि मलाईदार पद पाने के लिए कर्मचारी नेताओं की गुलामी करते हैं और उनके इशारे पर ही अपने पद का दुरुपयोग कर अपने आका को जहां खुश करते हैं, वहीं तिजोरी भी भर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि रीवा कमिश्नर राजीव तिवारी को, जो पेशे से शिक्षक हैं लेकिन भाजपा की सदस्यता पट्टा डालकर ले रखी है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करते हैं या कमिश्नर साहब भी उप मुख्यमंत्री के दबाव में मामले को रफा दफा कर देते हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी शिक्षक किसी भी जनप्रतिनिधि का पीए बनकर कार्य नहीं करेगा। जो कर भी रहे हैं उन्हें शीघ्र उनके मूल पद पर पदस्थ किया जाए। लेकिन रीवा में राज्य शासन के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कई शिक्षक लंबे समय से नेताओं के घर कार्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेसियों ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए कमिश्नर से क्या मांग की है। ज्ञापन कमिश्नर कार्यालय में आप लोग दिए किस विषय में? अभी हम लोगों ने कमिश्नर रीवा को एक पत्र सौंपा है। पत्र यह है कि राजीव तिवारी जी एक उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं भोलगढ़ स्कूल में, और वो शिक्षक कार्य के अलावा बाकी सब कार्य करते हैं। अभी एक भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता उनकी कल फ़ोटो डाला है कि कोई वार्ड नंबर 45 की बूथ की बैठक लेने पहुँचे और वो राजीव तिवारी भाजपा का दुपट्टा डाले हुआ है। अब देखिए, बात यह है कि एक शिक्षक को, वो पीए है मान लीजिए, वैसे पीए नहीं है, इस स्कूल में शिक्षक है, इस जांच की विषय क्या है, कैसा है, उनका कर्तव्य क्या होता है एक शिक्षक का, शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना। पर जो पता चला है, आए दिन लोग बताते हैं, उनका काम हो गया भूमि में कब्जा दिलवाना, उनका काम हो गया गुंडों को बचाना, उनका काम हो गया जो पैकार दारू बेचते हैं उसकी रक्षा करना, और अपने घर में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग करना। आए दिन वो भाजपा की मीटिंग करते पाए जाते हैं। साथ ही साथ एक किसी भी शासकीय सेवक का एक नियम होता है, वो कदाचरण के उसमें नहीं जाना चाहिए, कोई भी हो। उनको ये हो गया, पहले राजतंत्र में होता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये उन लोगों ने मान लिया कि अब राजेंद्र शुक्ला जी से कभी जाएंगे ही नहीं। तो जीवन में ये भारत देश संविधान से चलता है। अभी कलेक्टरे पट्टा बांध ले, कमिश्नरे पट्टा बांध ले, फिर बचेगा क्या? तो शिक्षक यदि पट्टा बांध करके भारतीय जनता पार्टी का पढ़ाई का कार्य बंद करके वो भाजपा की मीटिंग लेने लगेंगे, तो इससे बुरा व्यवहार नहीं हो सकता। तो इसको लेकर के हमारे कार्यवाहक जिलाध्यक्ष और हमारे साथियों के साथ, कुमार भैया के साथ, हम लोगों ने अभी कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया कि ऐसे भ्रष्ट अनैतिक शिक्षक को तत्काल आप सेवा से बर्खास्त कर दो। उनसे भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप राजनीति करो तो खुलेआम करो, शिक्षक से इस्तीफा दे दो। तनख्वाह तुम सरकार की लोगे और गुलामी राजेंद्र शुक्ला की करोगे। राजेंद्र शुक्ला के गुलाम बनकर के काम कर रहे हो।
और सरकार पैसा ले रहे हो, सरकार का हमारे, सरकार का पैसा हमारे जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा। तो जनता का टैक्स का पैसा लेते हो तो वहाँ स्कूल में पढ़ाने जाओ, ना कि राजेंद्र शुक्ला की गुलामी करो। और राजेंद्र शुक्ला की गुलामी कर रहे हो तो पहले इस्तीफा दे दो नौकरी से, इसके बाद आप गुलामी करो, या जो करना है वो करो, और नहीं तो आपको बर्खास्त कमिश्नर को करना पड़ेगा। यदि कमिश्नर बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम आगे इसको कोर्ट भी लेके जाएंगे। हम सब ने पढ़ा भी है कि गुरु गोविंद दोऊ करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का इतना महत्व है कि भगवान से पहले। पर ये जो राजीव तिवारी जी हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पट्टा गले में लगाकर जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, ये निंदनीय है। कर्मचारी की एक सीमा होती है, सबने देखा, सबके घर में कर्मचारी होते हैं और शासकीय कर्मचारी सरकार के अंग हैं। पर ये नहीं, यदि आप शिक्षक हैं तो आप स्कूल जाइए, और एक शिक्षक जिस तरह से पार्टी के लिए काम कर रहा, गले में पट्टा लगा के घूम रहा, मीटिंग कर रहा है, ये निंदनीय है। मेरा तो ये कहना है कि राजीव तिवारी जी, आप भारतीय जनता पार्टी की लीगली सदस्यता ले लीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए। ये लोकतंत्र में जनता का एक एक टैक्स का एक एक रुपया कर्मचारियों को पैसा के रूप में दिया जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप किसी के एजेंट बन जाइए, आप किसी के दलाल बन के काम करिए, आप किसी के नौकर बन जाइए। आप जनता की सेवा करने के लिए प्रशासनिक पद पर हैं, आप शिक्षक के पद पर हैं, और लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोकतंत्र को संजीदा रखें, बनाए रखें। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया है, इससे सिद्ध हो रहा है कि पूरी तरह से लोकतंत्र को, देश के संविधान को समाप्त करने की साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कह भी रही है कि हम संविधान को, बाबा साहब का अपमान कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है। ये उसी की ओर बढ़ते हुए कदम है जो कर्मचारी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आगे पीछे, बल्कि सदस्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें सलाह भी दूंगा कि आप सदस्यता ले लीजिए और नौकरी से त्यागपत्र दे दीजिए, क्योंकि जनता का एक एक रुपया, उनकी गाढ़ी कमाई है, उनके टैक्स का पैसा है, उसको बर्बाद मत करिए। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।